तो इन सब चीजों को मैंने देखकर अगर सवाल आप महंगाई बेरोजगारी का पूछा, क्या ये समस्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, समस्या को तो हम लोग सुधार कर रहे हैं ना, सुधार कर रहे हैं ऐसा। और ये एक मिनट, पेट्रोल डीजल और गैस की बात नहीं है। आटा 22 रुपए 62 पैसे था 2014 में, 34 रुपए 32 पैसे हो गया। दूध 36 रुपए 71 पैसे, और दूध उत्पादन में प्रधानमंत्री ने याद भी दिलाया देश को, ऑस्ट्रेलिया में हम दुनिया में नंबर 1 है। 37 रुपए वाला 57.5 रुपए हो गया दूध। सरसों का तेल 80 रुपए था, 200 रुपए पार कर गया। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटीजन विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल। यदि आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सिटीजन विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज हमें अपना प्यार और सपोर्ट दें। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे राजनेता और एंकर रोजगार और महंगाई पर चर्चा करने का दिखावा करते हैं। इस डिबेट पर संदीप चौधरी ने किस प्रवक्ता की क्लास लगाई है, देखिए ये शानदार डिबेट। संजय सराफ, गोल गोल घूमने के बजाय सीधा सा सवाल ये है, महंगाई बेरोजगारी इसकी मार आम आदमी झेल रहा है क्या कि नहीं झेल रहा है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। संदीप जी, आप खुद देख लीजिए, असेसमेंट छोड़ दीजिए, बाकी सबको खुद देख लिए, प्रैक्टिकल शेप पर ग्राउंड जीरो पर देखिए कितना फर्क आया है। स्टार्टअप कितना स्टार्ट हो गया। जो मोबाइल हमारे यहाँ पर नहीं, चाइना से बन के आता था, आज पूरे मोबाइल के 92% फैक्ट्रियां हमारे यहाँ पर बनी है। तो इन सब चीजों को देखकर मैंने अगर सवाल आप महंगाई बेरोजगारी का पूछा, क्या ये समस्या है? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, समस्या को तो हम लोग सुधार कर रहे हैं ना, सुधार कर रहे हैं। ऐसा देखिए संदीप जी, माहौल एक ऐसा तैयार किया गया है जहां एक नौजवान को नजर आ रहा है, उनको इतना भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री के, उनकी सक्षम लीडरशिप पर इतना भरोसा है कि उनको नजर आ रहा है जो स्टार्टअप के माध्यम से काम हो रहा है। मतलब माहौल, आपने शब्द इस्तेमाल किया संजय भाई, माहौल क्रिएट किया जा रहा है। माहौल तो 2013 में क्रिएट किया गया था। सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी सड़कों पर धरना भी देती थी। थोड़े में आंकड़े, एक मिनट, और ये एक मिनट, पेट्रोल डीजल और गैस की बात नहीं है। आटा 22 रुपए 62 पैसे था 2014 में, 34 रुपए 32 पैसे हो गया। सरसों का तेल 80 रुपए था, 200 रुपए पार कर गया। ये आम आदमी को परेशान करते हैं कि नहीं? मैं आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं काट रहा हूं कि हाँ भाई, सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, पर आम आदमी की आमदनी भी घट रही है और उसकी परेशानी बढ़ रही है। क्या यह भी एक हकीकत है? नहीं, देखिए संदीप जी, जब प्रगति की तरफ आगे बढ़ता है, कोई भी गवर्नमेंट बढ़ती है, तो जो लोगों के लिए प्रगति होती है, जिनके लिए डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, विकास होता है, वो थोड़ी सी तकलीफें भी उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं साले तभी है। लेकिन गवर्नमेंट पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव माइंडसेट लेकर काम कर रही है ना, पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव माइंडसेट। अरे भाई, आम आदमी कितनी तकलीफें उठाएगा? नोटबंदी की आपने 8 नवंबर 2016 को, 50 दिन खड़े हो जाओ वरना कुछ भी कर लेना, चौराहे पर लटका देना। वो नोटबंदी का हाल ये हुआ कि वो 2000 का नोट लाए थे, उसकी बंदी पर आप उतर आए। वो 50 दिन आदमी क्यों खड़ा हुआ था? जीएसटी, गुड एंड सिंपल टैक्स, अभी भी गड़बड़ शड़बड़ टैक्स बना हुआ है, उसकी इंप्लीमेंटेशन पूरी हो नहीं पा रही है। तो आम आदमी कब तक परेशानी उठाएगा? ये कब तक आप कहते रहेंगे थोड़ी तो परेशानी होती है, थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा? अच्छे दिन कब आएंगे? ये भगवान क्या जुल्म है। संदीप जी, जीएसटी जो टैक्सेशन दे रहे हैं, उसी टैक्सेशन के माध्यम से तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़कें बन रही है, रोड्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, बिजनेस सेक्टर्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, उसी से तो बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनसिक्योरिटी जो पूरे देश में कांग्रेस के टाइम में थी, यहां कोई साथी ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करने वाला हूं, मेरे को पता है कितनी इनसिक्योरिटी रहती थी। एक मिनट, अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है संजय भाई, और आप कश्मीर से आते हैं, यू आर प्राउड कश्मीरी। कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब हटा था? 5 अगस्त 2019। वहां अभी तक चुनाव नहीं हो पाए। इतनी शांति है, आतंकवादियों को उनको खत्म कर दिया, चुनाव क्यों नहीं हो रहे?
संदीप जी, चुनाव हो जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करेगा, उसमें कोई आपत्ति अभी वो नहीं है। हालात नहीं बन पाए। कितने आपका दर्द है और मैं आपका दर्द साझा करता हूं। आप विस्थापितों में से हैं। कितने कश्मीरी पंडित वापस आ गए पिछले 4 सालों में? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए संदीप जी, 7,000 कश्मीरी पंडित वापस गए हैं जो नौकरियों करते हैं, और कम से कम 40,000 के करीब फ्लैट्स बनाए गए हैं जिस फ्लैटों में कश्मीरी पंडितों के लिए व्यवस्था क्रिएट की गई। और वहां जाने को लोग तैयार नहीं। जो वहां पर हैं वो भी कहते हैं दोज़ख में हैं हम यहां से निकलना चाहते हैं बसने के बजाय। गलत कह रहा हूं तो प्लीज करेक्ट मी। आप हर एक को नेगेटिव थॉट और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट लेकर, कांग्रेस का माइंडसेट लेकर अगर बात करेंगे तो वो गलत बात है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, राजीव फारूक अकॉर्ड की वजह से कश्मीर में हालात खराब हो गए। अगर मैं टेढ़े सवाल पूछ दूं तो कांग्रेस माइंडसेट है मीठे मीठे गुलाब जामुन सवाल के तौर पर आपको पेश कर दूं तो मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हो जाऊंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पावरफुल लीडरशिप ने की है, तो चुनाव क्यों नहीं हुए अभी तक वहां? 4 साल हो जाएगा, हो जाएगा। अभी ठीक है आशुतोष, अब ये 9 साल का लेखा जोखा, और देखिए 2019 को हम नहीं भूल सकते हैं, जितनी मैंडेट 2014 में मिली उससे भी बड़े मैंडेट के साथ बीजेपी फिर सरकार बनाती दिखी है। लेकिन ये 10 साल बाद में 2013 के मुद्दे क्या रिविजिट होते दिख रहे हैं 2023 में? और 2013 में जिस तरह से इन मुद्दों को बनाने में बीजेपी कामयाब हुई थी, क्या विपक्ष हो पाएगा, या ये तुलना इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संजीव, सारी बातचीत से तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 2014 के पहले देश में कोई प्रगति ही नहीं हुई थी और 2014 में ही देश पैदा हुआ है। अभी पर कैपिटा इनकम के बारे में बातचीत की गई, जो कहा गया कि पर कैपिटा इनकम मोदी जी के जमाने में डबल हो गई। मैं 2004 से 2014 के पर कैपिटा इनकम का भी एक डेटा दे देता हूं। 2004 में भारत की पर कैपिटा इनकम $624 थी, 2014 में $1560 हुई है, यानी दुगने से ज्यादा, 2.5 गुना। हाँ, 2.5 गुना। तो ये आंकड़ों को जो मैनिपुलेट करने की जो खासियत है, ये बड़ी अच्छी आदत होती है राजनीतिक दलों के अंदर, वो अपने हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था, मैंने गूगल किया तो मुझे ये पता चला कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अप्रैल में, वो 8.11%। हाँ, कोविड के दौरान में जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, उसने स्पष्ट, तो वर्ल्ड बैंक या WHO की रिपोर्ट आई थी, उसने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पूरी दुनिया में तकरीबन 8 करोड़ लोग बेरोजगारी की रेखा के नीचे गए हैं, जिसमें 5 करोड़ 60 लाख, तकरीबन 76% लोग जो थे वो भारत में गरीबी की रेखा के नीचे गए थे। ये भी एक आंकड़ा है जिसका हिसाब होना चाहिए। 2018 के पहले 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी और उसका आंकड़ा भारत सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आंकड़ों की बाजीगरी करके आप कुछ भी कह सकते हैं, हकीकत क्या है? यूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप रोजगार और महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। नाउ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।